कल राजस्थान में चुनाव होना है विधानसभा का। कांग्रेस सत्ता में है इस समय। अब देखना है कि बीजेपी सत्ता में आती है कि कांग्रेस सत्ता में। पूर्व का यही इतिहास रहा है कि एक बार जो सत्ता में होती है दूसरी बार सत्ता में नहीं आती। जैसे पिछली बार इस समय कांग्रेस है, इससे पहले बीजेपी थी, बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी। ये परंपरा रही है और ये होने की संभावना हो सकती है। लेकिन जो भी न्यूज आ रही है मीडिया से, उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस रिपीट करेगी। लेकिन रिपीट करना इतना सरल काम नहीं है जैसे कि कहा जा रहा है। कल एक चैनल ने कुछ जयपुर का लिया। जयपुर की बात 6 सीट की बात कर रहे थे। 6 सीट कांग्रेस, 6 सीट तो पहले ही ऑलरेडी कांग्रेस के पास हैं, तो इंक्रीज तो हुई नहीं। 2 बीजेपी को दे रहे हैं, 6 कांग्रेस को दे रहे हैं। उदयपुर की 2 सीटों का मैंने जांच पड़ताल की, वो दोनों ही बीजेपी को जा रही हैं। उसमें 1 सीट कांग्रेस की है। गांव की हैं सीटें, तो इतना सरल नहीं है। संघर्ष दोनों पार्टियों का मरने मारने पर है। अपनी पूरी दम लगा ही रहे हैं। कल का दिन बाकी है, आज का दिन बाकी है। कल तो इलेक्शन चालू हो जाएगा 8 बजे करीब, शाम तक बंद हो जाएगी सभी के भाग्य पेटियों में, ईवीएम में। मैंने लंबे समय तक राजस्थान को देखा है और लंबे समय तक राजस्थान में कांग्रेस नहीं राज किया। इसलिए कांग्रेस से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। कांग्रेस के प्रति काफ़ी जनाधार है। लोग कांग्रेस के प्रति रुख अच्छा रखते हैं। इसलिए ये जो गैस है, संभावना है कि कांग्रेस रिपीट कर सकती है, तो रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर मान लीजिए अगर उस कांग्रेस 100 सीट के करीब आती है या 100 सवा 100 के बीच आती है, सत्ता तो बना ली जाएगी। लेकिन इनके अंदर सीएम का जो कांटा है, जो ये विवाद है, वो जरूर इनके लिए समस्या खड़ी करेगा और उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी। बीजेपी तो हमेशा यही चाहती रही है कि दूसरी पार्टी से अगर सत्ता में आती है तो उसको ज़्यादा दिन तक न चलने दिया जाए और उसके जो भी सत्ता के जो नज़दीकी हैं, लालची हैं, उनको अपनी तरफ सब तरीक़ा से लाने की कोशिश की जाए। अगर बीजेपी की 70-80 के करीब सीटें आती हैं तो सत्ता तो फिर बाहर हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस को सत्ता चलाने में दिक्कत तो खड़ी करे। कहीं कहीं इस सीट राजस्थान के अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे धौलपुर की सीट सत्ता के हमेशा विरोध में जाती है। अगर कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी सीट जाएगी, और बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस सीट लेगी। ये कुछ परंपराएं हैं जो राजस्थान के अंदर टूटती नहीं हैं। अभी तक तो टूटी नहीं है, लेकिन अब टूट सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं किसका भाग्य है। भाग्य में भरोसा करने वाले लोग, लेकिन भरोसा तो पब्लिक के ऊपर करना चाहिए। पब्लिक जिसका बटन दबाएगी
वही सत्ता में आएगा। गांव की जनता राजस्थान के अंदर बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है, ये मैंने खुद आंखों से देखा वहाँ जब मैं रहता था। जब और राज्य की यूपी की राज्यों की तरह नहीं कि मतलब यहाँ शहर में बीजेपी और गांव में कांग्रेस, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है। गांव में भी बीजेपी की काफ़ी हद तक पकड़ है, इसलिए दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर रहेगी। अगर ये कांग्रेस दोबारा आती है तो एक हिस्ट्री में नाम होगा कि राजस्थान के अंदर एक जो सत्ता बदलने का जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया। देखते हैं, कल तक इंतज़ार करते हैं कांग्रेस का भाग्य चेता है या बीजेपी का। दोनों में से कोई भी आए, लेकिन जनता के हित के लिए कार्य करे, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए कार्य करे। हम तो यही आशा करेंगे। धन्यवाद।